तो एक कॉन्वर्जेशन हुआ राहुल गांधी और फॉर्मर आरबीआई गवर्नर मिस्टर रघुराम राजन के बीच में। तो उन्होंने इसमें कई इनपुट्स दिए रिगार्डिंग अर्बन प्लानिंग, पॉसिबल स्ट्रेटजीज बताई, तो जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। वेलकम टू द टाउन प्लानिंग जोन और लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि पोस्ट लॉकडाउन एक्शन प्लान बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए हमें लॉकडाउन को रिलैक्स करना ही होगा। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन लंबे समय तक रखना सस्टेबल नहीं है। तो उसमें उन्होंने कई इनोवेटिव वेज भी बताए जिसको फॉलो करके लोकल इकोनॉमी को रिस्टार्ट किया जा सकता है। उन्होंने बोला कि सीक्वेंसिंग और प्रायोरिटाइजेशन इसमें बहुत इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है, जिसके अंतर्गत जो प्लेसेस जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग हम मेंटेन कर सकते हैं वो प्लेसेस सबसे पहले फेज़ में वो शुरू कर सकते हैं। तो और ऐसा सोशल डिस्टेंसिंग की नॉट ओनली सोशल डिस्टेंसिंग सिर्फ एक वर्क प्लेस पे नहीं, लेकिन टू एंड फ्रो, मतलब जो ट्रांसपोर्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो यूज़ करेंगे वर्कर्स, वहाँ पे भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए उन्होंने कहा। दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात उन्होंने कही कि पीपल्स मेंटेलिटी, मतलब फर्स्ट लॉकडाउन को जिस तरह से लोगों ने सपोर्ट किया है, अगर सेकंड लॉकडाउन करना पड़े या सेकंड वेव ऑफ कोरोना अगर आती है, तो या सेकंड बार हमें वापस ये सारी कंडीशंस को फेस करना पड़ेगा, तो ज़रूरी नहीं है कि लोग उसे उसी रेट से सपोर्ट करें, क्योंकि अभी इसके बाद जो लॉकडाउन हटेगा तो 100% सक्सेस नहीं मिलेगा। लॉकडाउन हटाने के बाद भी कुछ केसेस आएंगे। तो उन्होंने ये बोला कि ये इम्पॉर्टेंट है कि ये जो नए जो केसेस आएंगे उन्हें जल्दी से आइसोलेट करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर उन्हें जल्दी से आइसोलेट नहीं किया तो फिर वो बाय कांटेक्ट और या किसी भी तरह से वो और फैल सकता है और सेकंड लॉकडाउन की ज़रूरत पड़ सकती है। या उसे अवॉइड करने के लिए उन्होंने फर्स्ट लॉकडाउन का जो पोस्ट लॉकडाउन एक्शन प्लान है वो उन्होंने बनाने के लिए बोला। मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि पोस्ट लॉकडाउन एक्शन प्लान सारे ही यूएलबीज़ ने बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर यूएलबी का जो अर्बन फॉर्म है वो अलग होता है, तो सबके लिए एक अलग एक्शन प्लान बनेगा। क्योंकि हमने देखा कि मुंबई में थोड़ा रिलैक्सेशन दिया था उन्होंने कुछ दिन पहले, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन को थोड़ा रिलैक्स किया, वैसे ही सारे लोगों ने रोड पे या पब्लिक प्लेसेस पे क्राउडिंग करना शुरू कर दिया। सारे लोग अपने शहर निकलना चाहते थे। तो ये बहुत ही एक अनप्लान्ड डिसीजन मैं कहूँगा कि वो लिया था, और उसके वजह से फिर ये क्राउडिंग वगैरह हो गई थी। तो जैसे ही लॉकडाउन निकाला जाएगा, वैसे ही वापस से ये सिनेरियो हमें देखने को मिलेगा। सारे लोग, क्योंकि कोई चेक नहीं होगा इस चीज़ पे, तो सारे लोग जो पब्लिक प्लेसेस है वहाँ क्राउडिंग करेंगे, क्योंकि सिलेक्टिव रिलैक्सेशन देना यहाँ पे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो इस तरह से अगर वो जो फेजिंग करे, जो लॉकडाउन के रिलैक्सेशन में अगर उन्होंने फेजिंग की, तो वो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। और एक चीज़ जो मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है जो उन्होंने कही कि ब्रेकिंग द नॉर्म्स आर इम्पोर्टेंट, मतलब कन्वेंशनल मेथड्स यूज़ करना उतना एडवांटेजियस नहीं होगा इस सिचुएशन में। अभी इंडिया में सारे जो डिसीजन मेकर्स है वो एक मुझे लगता है कि बहुत नैरो विजन से डिसीजंस ले रहे हैं, और लॉकडाउन के बाद अगर ऐसे ही कन्वेंशनल मेथड्स से अगर डिसीजन लेंगे या रूल्स की वजह से बड़े या नए एक्शंस नहीं लेंगे, तो वो यूज़फुल नहीं होगा। इसका एक एग्जांपल है कि जो एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट है 1897 में जो आया था, तो वो लाइक हम देख सकते हैं कि वो ब्रिटिश के टाइम में बना हुआ था। तो ऑब्वियसली उसमें बोट्स और पोर्ट्स और सेलिंग के बारे में रूल्स और रेगुलेशंस थे, लेकिन एरोप्लेन्स वगैरह इस बारे में उसमें कुछ बोला नहीं था। तो यही वजह वो थी कि वो एयरप्लेन्स का जो ट्रैफिक था उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाए जल्दी। एयरपोर्ट्स को अगर टाइमली हम बंद करते तो हम इस डिज़ीज़ को बहुत ही पहले कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन बस रूल्स और ये गाइडलाइंस के अनुसार चलने की वजह से आज इतना बड़ा एपिडेमिक या पेंडेमिक हमारे कंट्री में है। हमें नए नॉर्म्स या गाइडलाइंस भी बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। करंटली जो एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट जो मैंने बोला 1897 का, वो बस 2 पेजेस का ही है,
और उसमें कुछ डिटेल्स नहीं है, कुछ नहीं है। तो हमें नए गाइडलाइंस बना के उन्हें इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें और एक बात निकल कर के आती है कि जो डिसीजन मेकर्स है वो एडिक्वेट हेल्प नहीं ले रहे लोगों से। जो कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है वो एक बड़े ही ऑटोक्रेटिक वे में फंक्शन कर रहे हैं फ़िलहाल। इस सिचुएशन में उन्होंने एक्सपर्ट्स लाइक ट्रांसपोर्ट इंजीनियर्स, लॉजिस्टिक एक्सपर्ट्स, प्लानर्स या लोकल जो पब्लिक है इनसे इनपुट्स लेने चाहिए। जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पब्लिक सजेशन के लिए जो ईमेल शुरू किया था वो भी बंद है। मतलब वो एडिक्वेट पब्लिक इनपुट नहीं लेंगे तो वो पब्लिक के लिए पॉलिसी बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इन सारी चीज़ों का जो एडवर्स इफ़ेक्ट हमें पोस्ट लॉकडाउन सिचुएशन में दिखाई देगा। और एक बात उन्होंने कही कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। जो स्मॉल विलेजेस है या जो रूरल एरियाज़ है उन्हें एम्पावर करना इम्पॉर्टेंट है, जिसकी वजह से वो अपने डिसीजंस ले पाएंगे। बाकी जो सॉल्यूशंस है जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है वो है जो पोस्ट लॉकडाउन में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा लाइक बसेस या जो लोकल है जो ट्रेन है उन्हें हाफ द कैपेसिटी पे चलाया जा सकता है। दिस अनेबल सोशल डिस्टेंसिंग। मतलब अगर हाफ द कैपेसिटी पे अगर पैसेंजर्स को फिल किया तो सोशल डिस्टेंसिंग वो कर पाएंगे। ऑफ कोर्स इकोनॉमिकली सस्टेन करना ज़रा मुश्किल होगा, लेकिन फिर टिकट प्राइस को बढ़ाकर इसे बैलेंस कर सकते हैं और कुछ दिन इस तरह से काम चल सकता है। और ये कई तरह से बेटर होगा कि पूरी तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद करने से। और भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हम कर सकते हैं कि मास्क को कंपलसरी कर सकते हैं, सैनिटाइजर्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं, बस स्टॉप्स पे हम मार्किंग कर सकते हैं जिस वजह से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके। और इस तरह के सारी चीज़ें हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कर सकते हैं। दूसरी एक चीज़ जो हम कर सकते हैं कि यूएलबीज़ को वार्ड वाइज अगर डिवाइड हम करें और डे वाइज उनको लॉकडाउन फ्री करें तो ये सस्टेनेबल हो सकता है। वेरएज स्प्रेड भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मंडे को वार्ड 1, वार्ड 5 और वार्ड 7 को हम लॉकडाउन फ्री कर सकते हैं। ट्यूसडे को वार्ड 2, 6, 8 को हम लॉकडाउन फ्री कर सकते हैं। और इस तरह से पूरी तरह से लॉकडाउन भी नहीं रहेगा और पूरी तरह से क्राउडिंग भी नहीं होगी। और एक चीज़ जो गवर्नमेंट को करनी चाहिए इज़ द डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स जो है उनको लंबे समय तक बंद रखना पड़ेगा। तो इसमें पॉइंट ये है कि अगर कल लॉकडाउन पूरी तरह से अगर लॉकडाउन फ्री हो जाती है और फिर अगर केसेस आती है कोरोना के तो हम उसे एक डिस्ट्रिक्ट में कंटेन कर पाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।